बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दुआ ज़हरा की कस्टडी और तिब्बी मुआयना करने की दरख्वास्त। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस की तफ्तीशी अफसर ने मगविया बच्ची के मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की दरख्वास्त दायर की थी। आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दुआ ज़हरा की कस्टडी और तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची की तबाहाली हालिया बारिशों में होने वाले नुकसान के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। एम जिना रोड पर KMC हेड ऑफिस के बाहर PTI वर्कर्स की बड़ी तादाद जमा। मरकजी दरवाजे का घेराव कर लिया। अरकान असम्बली आफ्ताब सदीकी, राजा अजहर और दीगर रहनुमाओं की भी मुजाहरे में शिरकत। आपको बताएं कि कराची की तबाहाली हालिया बारिशों में होने वाले नुकसान के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है। एम जिना रोड पर KMC हेड ऑफिस के बाहर PTI वर्कर्स की बड़ी तादाद जमा है। मरकजी दरवाजे का घेराव कर लिया है। अरकान असम्बली आफ्ताब सदीकी, राजा अजहर और दीगर रहनुमाओं की भी मुजाहरे में शिरकत। आपको बताएं कि कराची की तबाहाली और हालिया बारिशों में होने वाले नुकसान के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है। एम जिना रोड पर KMC हेड ऑफिस के बाहर PTI वर्कर्स की बड़ी तादाद जमा है। मरकजी दरवाजे का घेराव कर लिया है। अरकान असम्बली आफ्ताब सदीकी, राजा अजहर और दीगर रहनुमाओं की भी मुजाहरे में शिरकत। तफसीलात के लिए बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, क्या कहना है एहतजाज में लोगों का? अपोजिशन आपका अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब सिद्दीकी, MPA खुर्रमशेर जमान, MPA शहजाद कुरैशी और कराची डिवीजन की सदर फिजा ज़ीशान के ज़ेर एहतमाम कारकुनान की बड़ी तादाद में KMC बिल्डिंग के बाहर जो है वो एहतजाज किया। इन सब का ये मुतालबा था कि जो ये हल्का है इसमें सदर, उर्दू बाजार और दीगर अहम तमाम जो है वो इलाके आते हैं। ये पाकिस्तान का कारोबारी दिल है, लेकिन फिर भी बारिशों के बाद जो सिस्टम बैठा है उसने सड़कों की हालत बहुत तबाह कर दी है। लोग अजियत में मुब्तला हैं, लेकिन इंतजामिया कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। KMC हेड ऑफिस से ये लोग 1 घंटे से ज्यादा एहतजाज करते रहे। आफ्ताब सिद्दीकी का ये कहना है कि जितने भी शहर के जुलूस हैं उनका अख्ताम उन्हीं के हल्के यानी खादर में होगा। इसके अलावा उर्दू बाजार और का रोड जो कि फाइनेंशियल तौर पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा टैक्स अदा करते हैं, वहाँ भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। ताहम हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इन सारे इलाकों में सिविल सिस्टम जो है उसकी बहाली के लिए 72 इंच फुटर की लाइन की तनसीब काम जारी है। जब तक ऐसा नहीं होगा ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। KMC बिल्डिंग के बाद एहतजाज करके कारकुनान और लीडरान पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। जी ठीक है इक़्तिदार, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची ने ओवर बिलिंग का मसला हल न होने पर बड़े एहतजाज का इंदिया दे दिया। हाफिज नेमुर रहमान ने हैदरी मार्केट के ताजरों के एहतजाज में शरीक हुए और मुजाहिरीन से खिताब में हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि ताजर टैक्स देना चाहते हैं मगर बिजली बिलों में सेल्स टैक्स का नफाज जुल्म है, इसे फौरी वापस लिया जाए। कोई भी ताजिर ऐसा नहीं है कि जो टैक्स अदा करना नहीं चाहता। टैक्स देना और टैक्स लेना रियासत और रियासत में चलने वाले लोगों का निज़ाम होता है और हुकूमत का काम होता है कि वो टैक्स का एक निज़ाम बनाए जो काबिल अमल हो और उस निज़ाम के तहत जो है वो हम टैक्स की अदायगी करें। फिर उसके बाद अगर आप एक ही लकड़ी से सबको हाँकेंगे और तमाम लोगों के ऊपर यकसां तरीके से वो भी बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि यह गैर मुनसिफाना अमल है, इसको कबूल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये कि इलेक्ट्रिक का इदारा आगे बढ़ा हुकूमत की सहूलतकारी के लिए और हुकूमत इनके सहूलतकार है, ये हुकूमत के सहूलतकार है। पहले ही बिल इतने ज्यादा आते हो तो छोटे छोटे रिटेलर और दुकानदार उनको अगर इन्हीं बिलों के अंदर GST की मद में भी पैसे लगा दिए जाएंगे और उसकी वजह से आप बिल नहीं दे सके तो आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा अमल ऐसा है जो काबिल कबूल नहीं हो सकता। कमर्शियल बिलों में आयद सेल्स टैक्स के खिलाफ कराची के ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। ताजिरों ने FBR के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। सेल्स टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची में सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजिरों ने आज भी शदीद एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान ताजिरों ने FBR के दफ्तर के सामने सड़क ब्लॉक कर दी। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शर्जील गोपलानी ने कि इलेक्ट्रिक पर इल्जामात लगाते हुए कहा कि बिजली के बिल अदा करें या टैक्स दें। तहम वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ताजिरों को मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया। इस वक्त राब्ता किया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए
3:30 बजे हमारे मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए मिफ्ता इस्माइल साहब से। तो और उसमें हम जो हमारी जो गोशगुजार हैं, जो हमारी मामलात हैं, वो हमसे जो है बात करेंगे, जिसमें मेन मसला जो है वो ये है सबसे बड़ा कि पूरे पाकिस्तान में 3,000 रुपये सेल टैक्स के लग के आए थे, कराची में 6,000 रुपये लग के आए, और ये स्लैब जो है 2 लाख रुपए तक जा रहा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली कासिम फखरी ताजरों के एहतजाज में शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ताजरों पर इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा कराई है। करारदाद को कामयाब बनाने के लिए दीगर सियासी जमातों से मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कानूनी तरीका ही पहले इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बज़ाते खुद सिंध असम्बली में इस जालिमाना टैक्स के खिलाफ हमने करारदाद जमा करा दी है। हम वहाँ पर अक़लियत में हैं, यानी हमारी अक्सरियत नहीं है। हम दूसरे जमातों के पास भी जाएंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि आप कौम का साथ दें, हमारा साथ दें, ताजरों का साथ दें। ज़ालिमाना टैक्स के खिलाफ आप हमारी करारदाद में हमारा साथ दें ताकि इस करारदाद को हम पास करवा सकें। ताजरों ने एहतजाज को वक्ती तौर पर मौखर कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल हो गई। कैमरामैन साजिद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध ताजर इत्तेहाद के वफ़द ने FBI हुकाम से मुलाकात की और बिजली के कमर्शियल बिलों में आए 6,000 रुपये सेल्स टैक्स से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चीफ कमिश्नर FBI हैदर अली धारीजो से मोहम्मद काशिफ साबरानी और सदर जावेद कुरैशी की सरबराही में ताजरों के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें ताजर बरादरी ने बिजली के बिलों में आए 6,000 रुपये सेल्स टैक्स वसूल करने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से चीफ कमिश्नर को आगाह किया। ताजर रहनुमा काशिफ साबरानी का कहना था कि बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली के अमल काबिल कबूल नहीं, सेल्स टैक्स से दुकानदार परेशान हो गए हैं। जावेद कुरैशी का कहना था कि जब तक मुकम्मल सर्वे नहीं होता तब तक इस अमल को रोका जाए। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर हो गया। डॉलर सस्ता होने से सोना भी 2200 रुपये फी तोला सस्ता हो गया, जबकि स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखने में आया। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था और इंटर बैंक की बात करें तो डॉलर 53 पैसे सस्ता होकर 238 रुपये 84 पैसे पे बंद हुआ। उसके असरात जो ओपन मार्केट में भी देखे गए हैं। ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है आज एक ही दिन में 6 रुपये सस्ता हो गया और 248 रुपये से कम होकर 242 रुपये का हो गया। साथ ही दीगर करेंसी भी यहाँ पे जो है सस्ती हुई है। जो अपडेट करता चलूँ, जो अब रिपोर्ट आई है, ओपन मार्केट में जो यूरो भी 5.5 रुपये कमी से 247 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में जो दीगर करेंसी है, इमारती धर्म भी 1 रुपये 30 पैसे सस्ता हुआ है, 66 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 1 रुपये कमी से 64 रुपये 30 पैसे का हो गया। डॉलर सस्ता होने के बाद अगर देखा जाए तो सोना भी सस्ता हो गया, जो कि ऊंची उड़ान हो रही थी। सोना एक तोला जो है 2200 रुपये सस्ता हो गया, 1,57,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना भी 1886 रुपये सस्ता होकर 1,34,945 रुपये का हो गया। जबकि आलमी मार्केट में देखा जाए सोना $60 महंगा होकर $1774 फी औंस पर पहुँच गया। और सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि डॉलर क्योंकि सस्ता हो, ओपन मार्केट में 6 रुपये, जिसकी वजह से जो है सोना महंगा हो गया है और आलमी मार्केट में महंगा हुआ, लेकिन मुकामी सराफा बाजार में सस्ता हो गया। इसके साथ साथ देखा जाए कारोबार के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में भी 74 पॉइंट की कमी हुई है और यहाँ पे उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया है। सरमायाकार साइडलाइन नजर आए। पूरी मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया है। रुपए की कदर में बेहतरी हुई है। स्टॉक मार्केट में जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है। के इलेक्ट्रिक ने कहीं गैर अलानिया लोड शेडिंग ना करने का दावा कर दिया है। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, गडाब टाउन और शालतीफ टाउन शामिल हैं, जबकि तीसरे टाउन, खुदा की बस्ती, मंगोपीर, शराफी गोट और दिगर मुतसिल इलाकों में भी लोड शेडिंग का सामना है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है शहर में कहीं भी गैर अलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मौसम की बेहतरी के बाद बिजली की तलब में कमी हुई है। महकमे मौसमियात ने माह अगस्त के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक खलीज बंगाल में से एक और सिस्टम कराची पर असरअंदाज हो सकता है। शहर में कब कब बारिश मुतवक्के है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में रवा माह भी जो है वो बारिशों का इम्कान है और पेशगोई दे दी है कि बारिशें जो है वो मामूल से ज़्यादा बरसेंगी रवा माह भी। और महकमे मौसमियात के मुताबिक चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कराची के लिए भी कहा है कि एक और नया स्पेल जो है खलीज बंगाल से दाखिल होगा और कराची पर असरअंदाज हो सकता है। और 5 अगस्त की शाम जो है वो खलीजी बंगाल से जो आने वाला सिस्टम कराची में दाखिल होगा वो बरसात बरसाएगा। और इसके साथ साथ ये सिस्टम
जो है तकरीबन 8 से 9 अगस्त तक जो है वो जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मुहर्रमुल हराम के अय्याम में भी जो है बारिशों का सिलसिला इसी तरह ज़्यादा जारी रहेगा और मामूल से ज़ायद बारिशें होंगी। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि मुअतदिल तो अंदाज में जो है बरसात होगी, लेकिन इसके साथ साथ 12 से 14 अगस्त तक जो है वो यही सिलसिला वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी होगा। शहर में इस वक्त जो है वो हल्की और तेज़ बूंदाबांदी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और 5 तारीख तक जो है इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो हल्की बारिश होगी या बूंदाबांदी का इम्कान है। जबकि 5 अगस्त को जो सिस्टम दाखिल होगा उसके लिए कराची वालों को तंबी भी कर दी है और तैयार रहने के लिए भी कहा गया है कि एक और ज़ोरदार सिस्टम जो खलीज बंगाल से आ रहा है वो कराची पर असरअंदाज होगा और मामूल से ज़्यादा बरसात होंगी। जो सिस्टम जो है वो 5 अगस्त से शुरू होकर मुहर्रमुल हराम यानी कि 9 और 10 मुहर्रम के दिनों में। जी ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं, टोयोटा और होंडा के बाद पाक सुजुकी ने भी गाड़ियों की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया। सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतें 3,14,000 से 6,61,000 रुपए तक बढ़ा दी। पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मसूद खान का कहना है कि गाड़ियों की कीमत बढ़ने से फरोख्त में 40% तक कमी हो जाएगी। टोयोटा और होंडा के बाद पाक सुजुकी ने भी गाड़ियों की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया। कीमतों में 3,14,000 से 6,61,000 रुपए तक का इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मसूद खान का कहना है कि गाड़ियों की कीमत बढ़ने से फरोख्त में 40% तक कमी हो जाएगी। पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद का कहना है कि मुल्क की तारीख में गाड़ियों की कीमत में इतना इजाफा कभी नहीं हुआ। अब गाड़ियां आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर निकल चुकी हैं। हुकूमत कोई इकदाम करती नजर नहीं आ रही। इस वक्त पाकिस्तान में असेंबल्ड होने वाली गाड़ियाँ वो पाकिस्तानी आवाम की कुव्वत ख़रीद में पहले भी नहीं थी, अब मज़ीद जो है वो प्राइस के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हुकूमत जो है वो क्या कर रही है ये हमें देखना बाकी है। माहिरीन का कहना है कि गाड़ियों की फरोख्त कम होने से हुकूमत को आमदनी में भी नुमाया कमी हो जाएगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची के शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल मजीद सस्ता होना चाहिए। बात यह है, ये तो हमारे साथ ऐसा है जैसे कोई ऊँट के मुँह में जीरा, और ये हमें सिर्फ परेशान करने वाली बात है। ये बढ़ाते तो 30 रुपये हैं और ये सिर्फ कम करते हैं 3 रुपये 5 पैसे। ये एक जुल्म है। जबकि आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत में ये बेतहाशा कमी हुई है और पूरी दुनिया के अंदर कमी हुई है। देखिए आप हिंदुस्तान में क्या रेट है और हमारे जो जितने जो पड़ोसी मुल्क है, सिर्फ हमारे साथ कराची वाले के साथ ये ज्यादती है। तो जो है ना ज़्यादातर लग्जरी गाड़ियों में चलता है, डीजल आम गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट में चलता है, जिस पे आम पब्लिक पे जो है ना ज़्यादा असर पड़ेगा। तो महंगाई जो है वो ज़्यादा डीजल के बढ़ने से ही बढ़ती है। पेट्रोल के हिसाब से तो ज़्यादातर लग्जरी गाड़ियों में यूज़ होता है, तो उनको तो ज़्यादा फ़र्क वैसे ही नहीं पड़ना है। तो ज़्यादा ये बर्डन जो है वो आम पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। डीजल में 8 रुपये बढ़ा दिया और पेट्रोल में 3 रुपये कम कर दिया। पेट्रोल पे चलाने वाले गाड़ियों को तो फ़ायदा हो गया थोड़ा से, लेकिन डीजल पे महंगाई हो गया तो ज़्यादातर के गरीब लोग तो उस पर चलाता है डीजल पे, तो उसको फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। भाड़ा जितनी भी निकाले हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत तो बढ़ाती ही रहती है, गरीब आवाम को ही फ़र्क पड़ता है, समझे? क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा है कि अगर 50 रुपये या 500 रुपये भी बढ़ा दे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब ये आवाम के साथ काफ़ी मुश्किलात हैं और आवाम जो है ना कैसे सरवाइव करेंगी, आवाम किस तरह सरवाइव करेंगे। 3 रुपया पेट्रोल से कम और डीजल, और सारी गाड़ियाँ जो है ना डीजल पे चलती हैं, जो आटा और वगैरह पहुँचाती सारी डीजल पे चलती हैं, तो कैसे सरवाइव करेंगे। सब्जी मंडी और इलाकाई बाज़ारों में महंगाई का राज है। बारिश के बाद सप्लाई मुतासिर होने से सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुँच गई हैं। सब्जी मंडी में जहाँ सब्जियाँ महंगी हो गई तो वहीं इलाकाई बाज़ारों में कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जबकि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का नामो निशान तक नहीं। ये तो आप लोगों की गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि ये सारा के ऊपर आ रहा है। 70 साल से आवाम ही पिस रही है और किसी को कोई ख्याल नहीं है कि भाई आवाम किस तरह पूरा करेगी। सब्जी फरोश कहते हैं कि रास्ते बारिश के बायस ख़राब हो गए हैं, सब्जी की तरसील मुतासिर है, जिसके बायस सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। ये सारा बारिश की वजह से, बारिश हुआ है, बारिश की वजह से माल फसल ख़राब हुआ है, इसकी वजह से तो माल कम आ रहा है। बाकी टमाटर था, टमाटर जो 3-4 दिन पहले इधर 250-300 रुपये किलो बिका है, अभी तो सस्ता हो गया, 70-80 पे आ गया है। मार्केट में प्याज 100 रुपये किलो से नीचे ना आ सकी। टमाटर मंडी में 60 से 80 रुपये किलो और इलाकाई बाज़ारों में 160 से 200 रुपये किलो तक दस्तियाब है। धनिया पुदीना 25 से 30 रुपये फ़ी गड्डी फ़रोख्त हो रहा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।
सेहत मंद जिंदगी के जामन फल महंगाई के बायस शहरियों के लिए ज़हनी अजियत का सबब बन गए। बारिश के बायस फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सब्जी मंडी हो या इलाकाई बाजार, हर तरफ है सिर्फ महंगाई का राज। मंडी में सफ़ेद चौसे आम की 10 किलो की पेटी 900 रुपये से तजावज़ करके 1600 रुपये तक पहुंच गई। होल सेल की सतह पर 100 रुपये किलो फरोख्त होने वाला आलूचा 150 रुपये किलो पर पहुंच गया। सेब भी होल सेल में 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गया। अंगूर 400 रुपये किलो तक और आड़ू 110 रुपये से बढ़कर 186 रुपये पर होलसेल की सतह पर फरोख्त हो रहा है। फल कुव्वत खरीद से बाहर होने से शहरी परेशान हो गए। तो फ्रूट हो या सब्ज़ी हो, मेरे भाई दोनों ही महंगा है और मैं समझता हूँ कि गरीब इंसान की पहुँच से अब बहुत बाहर हो चुका है। अब मुश्किल है इसको लेना, बहुत महंगाई चल रही है। फल फरोशों का कहना है कि बारिशों की वजह से फलों की सप्लाई में कमी वाक़ई हुई है। इधर माहौल देख के फ्रूट से नफरत करता है, सारा व्यापारी लोग नुकसान में और मजदूर लोग सब बीमार पड़ गए। ये हालात है, मच्छर मक्खियाँ ऐसे हालात है कि इधर ऐसी स्मेल, तो अब कैमरे में तो स्मेल नहीं आता है लेकिन आपको खुद स्मेल तो आता है कि इस हाल में कोई फ्रूट खरीद सकता है। शहरियों का मुतालबा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दाम करे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म हो गई। कराची समेत सिंध भर के तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए हैं। बारिशों के बायस स्कूल्स में हाजिरी मामूल से कम रही। बच्चों की मौज मस्तियां हुई खत्म, अब करनी पड़ेगी पढ़ाई। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद कराची समेत सिंध भर के स्कूल्स खुल गए। शहर में बारिशों के बाइस स्कूल्स में हाजिरी मामूल से कम रही। अल सईद स्कूल के मालिक कहते हैं कि बच्चों को मामूल पर आने में वक्त लगेगा, 1-2 रोज में बच्चों की हाजिरी पूरी होगी। इसमें जो बेसिक वजह है वो एक तो बारिश का भी इस वक्त सीज़न है और प्लस ये कि इस वक्त मुहर्रमुल हरम की जो है वो कुछ दिन भी अभी हैं और बाकी ये कि हम आहिस्ता आहिस्ता हर साल इसी तरह होता है कि पहले दिन जो है थोड़ी हाज़िरी कम होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है ना वो बढ़ती जाती है। महकमा तालीम सिंध ने 1 अगस्त से स्कूल खोलने का ऐलान किया था। स्कूल्स खुलते ही तालिबे इल्मों को अभी से पेपर्स की टेंशन सताने लगी। कैमरामैन फैसल खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की सदारत में 7वें मरदमशुमारी और घर शुमारी से मुतालिक इजलास हुआ। मुराद अली शाह का कहना है कि 6ठी मरदमशुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाई गई। मरदमशुमारी ऐसी होनी चाहिए जो शफाफ और दुरुस्त हो। इजलास में वज़ीर सिंध को चीफ सेशन डॉक्टर नईम ज़फ़र ने ब्रीफिंग दी। वफाकी हुकूमत ने सेंसर एडवाइजरी कमेटी कायम की है। कमेटी में तमाम सूबों से मारूफ डेमोग्राफर्स और माहिरीन के लिए गए हैं। कमेटी के सरबराह डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे। 7वें सेंसर का वर्क प्लान, सवालनामा और मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। इजलास में सेनेटर ताज हैदर, वजीर मेहनत सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत, चेयरमैन मनसूबा तरक्की हसन नकवी, वज़ीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी रहीम शेख, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेफ चीफ स्टेशन डॉक्टर नईम ज़फ़र, मेंबर सरवर गोंदल, मेंबर अयाजुद्दीन शरीक हुए। सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करने के बजाय सिंध का बजट अरकान असम्बली की खरीद फरोख्त पर लगा रही है। सूबे के अवाम मसाइल से दो चार हैं, दफ़ा 144 किसी मसले का हल नहीं है। साफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम शेर जमान ने कहा कि बारिशों के दौरान पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आई। फौज और रेंजर्स के जवान अवाम की खिदमत करते जा बजा नजर आए। सूबे का बजट अवाम के मसाइल को हल करने के बजाय अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त पर लगाया जा रहा है। जो पिछला स्पेल बारिश का था, उस स्पेल के बारिश के स्पेल में हमने देखा कि शहर के अंदर हमें रेंजर्स नज़र आई पानी बारिशों का निकालते हुए, हमें अफवाज पाकिस्तान के जवान नज़र आए गली मोहल्लों से पानी निकालते हुए। सिंध का पैसा था, जो पैसा सिंध में लगना था, सिंध के लोगों पे लगना था, सिंध की आवाम के ऊपर पैसा खर्च होना था, वो पैसा सारा सिंध हाउस के अंदर खर्च हुआ। पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली ने कहा कि कराची समेत सूबे के दीगर शहर मसाइल का शिकार हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी जंग जारी रहेगी। दीगर सूबों की तरह सिंध से भी पीपल्स पार्टी का खात्मा अहम मिशन है। इंशाअल्लाह ताला इस बात के ऊपर यकीन रख लें कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खात्मा पंजाब से हुआ है, KP से इनका खात्मा हुआ, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, इसी तरीके से बलूचिस्तान समेत इनका खात्मा सूबे सिंध से भी होगा।
ہم نے ان کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھنی ہے۔ خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ بارشوں کے بعد شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں کامیابی کے بعد کراچی سمیت صوبے کے مسائل حل کریں گے۔ کیمرہ مین کاشف خان کے ساتھ جنید فیروز، سٹی 21۔